छत्तीसगढ़ में एक जगह है अकलतारा, और अकलतारा में एक गांव पड़ता है, उसको बोलते हैं सुनई गांव, कोटा सुनई गांव। वहाँ एक बाबा जी रहते थे, और बाबा जी जहाँ रहते थे उसके ठीक बगल में उनका नाम था राम जानकी मंदिर था, उसी में वो बाबा थे। वहाँ ठीक बगल में उनके एक ताल था जिसमें बहुत से क्रोकोडाइल रहते थे। और बाबा जी जब से वहाँ रहना चालू किए थे, पिछले 40 साल से रह रहे थे, तो कई बार वो आवाज़ निकालते थे और कुछ क्रोकोडाइल्स उस आवाज़ पे किनारे आ जाते थे, पर कभी भी निकल के बाहर आके उनके ऊपर अटैक नहीं करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक वहाँ की बड़ी फेवरेट बड़ी फीमेल क्रोकोडाइल थी, उसका नाम उन्होंने तालाब से जब वो निकलती तो उसका नाम रख दिया गुलबारी। तो गुलबारी अक्सर जब बाबा जी की आवाज़ सुनती थी वो निकल के आ जाती थी। कभी कभी ये उसके पीठ पे हाथ भी फेर देते थे और वो चली जाती थी दोबारा पानी के अंदर। मार्च 2006 में गुलबारी ने अपने अंडे दिए, और जब भी क्रोकोडाइल अंडा देता है वो ज़मीन पे आता है, वहाँ अंडे देता है, खोदता है अपने पंजे से, अंडों को ढक देता है, फिर उसको सिकाई करता है। कई टाइम 60 दिनों के बाद उसमें मगरमच्छ के बच्चे पैदा हुए। अब मगरमच्छ के बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो सेफ्टी के लिए वो गुलबारी उनको मुंह में पकड़ पकड़ के ले के ताल में डाल देती थी, और जब उनको निकलना होता था निकल आती थी। एक दिन ये सब जो है ज़मीन वाले जो अपने घोंसले में थे, तो कुछ बच्चे आ गए मंदिर के दर्शन करने के लिए, और बाबा जी कुछ प्रसाद तैयार कर रहे थे। तब तक इन्होंने हल्ला सुना। हल्ला जैसे ही सुना तो देखा कि कुछ जो नटखट टाइप के बच्चे होते हैं वो मिट्टी उठा के, जो उन्होंने देख लिया था क्रोकोडाइल का नेस्ट को, वो मगरमच्छ के बच्चों के ऊपर फेंक रहे थे। तो ये भागे बहुत तेज़ कि उनको नुकसान कर देंगे, और उनको बहुत तेज़ डांट के वहाँ से भगा दिया। और वो नेस्ट के पास खड़े हो गए कि ये गुलबारी का नेस्ट है, मैं इसकी प्रोटेक्शन करूँगा। ये जब हल्ला हो रहा था, गुलबारी ने पानी में सब कुछ सुन लिया था। वो वहाँ से तैरती हुई आई और फटाफट बाहर निकल के अपने नेस्ट की तरफ आई। और बाबा जी उसी विश्वास में खड़े हुए थे कि ये मगरमच्छनी जो है मेरे को देखती है, रोज़ जानती है। बट उस दिन ये शायद वो भूल गए थे कि वो एक माँ है, और अगर माँ अपने बच्चों को खतरे पे महसूस करेगी तो फिर वो किसी को बख्शती नहीं है। वो आई सीधे, इनको उम्मीद भी नहीं थी, वो सीधे इनकी तरफ लपकी, तो इन्होंने ऐसे करके हाथ कर दिया, तो इसका हाथ आ गया इनका, और इनको लेके वो पानी के अंदर चली गई। पानी के अंदर जाने के बाद वो इनको लेके खींची रही थी कि दोबारा कुछ आवाज़ बच्चों की आ गई। उन्होंने देखा कि बाबा जी को खींच लिया है, वो हल्ला करने लगे। जो वो हल्ला हुआ तो गुलबारी ने बाबा जी को छोड़ दिया और बाहर आ गई। बाबा जी तैर के बाहर आ गए, बट बाबा जी का ये हिस्सा जो नीचे का, ये पूरा लटक गया था। बाद में इनको अस्पताल पहुंचाने के बाद फिर इनका वो हाथ काटना पड़ा।